तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में पीएम मोदी, इसरो चीफ प्रमुख एस सोमनाथ भी साथ। पीएम ने प्रदर्शनी का लिया जायजा। पीएम मोदी ने वीएसएससी में गगनयान असेंबली एरिया का भी दौरा किया। व्योम मित्र ह्यूमनॉइड के बारे में एक सोमनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। गगनयान मानव मिशन से पहले स्पेस जाएगी व्योम मित्रा ह्यूमनॉइड। इस मिशन के बाद ही शुरू होगा जाएगा मानव मिशन। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को दिए एस्ट्रोनॉट्स विंग्स। गगनयान मानव मिशन के लिए चुने गए हैं 4 एस्ट्रोनॉट। पीएम मोदी ने श्रीहरिकोटा से स्पेस सेंटर में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा भी शुरू की। वीएसएससी में ट्राइजोनिक पवन सुरंग का भी उद्घाटन किया। तिरुवनंतपुरम के वीएसएससी में पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि आज की पीढ़ी सौभाग्यशाली, जल थल नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का मिल रहा है यश। पीएम मोदी बोले, पिछले साल चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराने वाले पहला देश बना है भारत। शिव शक्ति पॉइंट दुनिया को बता रहा है भारत का सामर्थ्य। पीएम मोदी बोले, देश को पहली बार 4 गगनयान यात्रियों से हुआ है परिचय। ये 4 शक्तियां 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं लेकर अंतरिक्ष जाएंगी। पीएम मोदी बोले, 40 साल बाद कोई भारतीय जाएंगे स्पेस। इस पर वक्त ही हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। केरल के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु की यात्रा पर। बीजेपी की यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी शाम को 5 बजे मदुरई पहुंचेंगे। एमएसएमई के डिजिटल मोबिलिटी इनिशिएटिव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग जारी। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की 1 सीट के लिए मतदान। शाम को 4 बजे तक जारी रहेगा मतदान। यूपी राज्यसभा चुनाव में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग। अब तक एसपी के 8 विधायकों का बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन। यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक है मनोज पांडे। मनोज पांडे ने फोन पर सीएम योगी से बात की। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने सीएम योगी से कराई बात। अब सीएम से मिल सकते हैं मनोज पांडे विधायक पद से भी दे सकते हैं इस्तीफा। ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। रायबरेली से बीजेपी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह बोले, सनातन धर्म के पक्षधर हैं मनोज पांडे। मोदी की विकास की राजनीति से जुड़ रहे हैं बहुत सारे जनप्रतिनिधि। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच फोन पर बहस। राज्यसभा चुनाव में वोट के मुद्दे पर कहासुनी हुई। अखिलेश बोले, नहीं चाहिए आपका वोट। क्रॉस वोटिंग पर बोले एसपी विधायक इकबाल महमूद, सिर्फ मनोज पांडे करेंगे क्रॉस वोटिंग। मनोज पांडे को जनता देगी जवाब। एसपी के 3 विधायकों ने इंडिया टीवी से की बातचीत। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और राकेश पांडे एक साथ बोले, अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की पोस्ट। भगवान रामलला की तस्वीर की शेयर। लिखा, जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय श्री राम। समाजवादी विधायक जाहिद बेग का बीजेपी पर आरोप। कहा कि पैसा चल रहा है, 5 करोड़ ऑफर हो रहा है, हमारे विधायक बिकने वाले नहीं हैं। लखनऊ में बोले शिवपाल सिंह यादव, धनबल से पार्टी तोड़ रही है बीजेपी। लोकतंत्र में खरीद फरोख्त पाप, पार्टी तोड़ने वालों को जनता के बीच भी जाना है। अखिलेश यादव ने एसपी के 3 प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। कहा कि बीजेपी जीतने के लिए सब कुछ करेगी। चंडीगढ़ में क्या हुआ सबने देखा। क्रॉस वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पर नहीं होगा कोई असर। जो गए हैं उनमें सरकार के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार। कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एसपी को तीसरा कैंडिडेट उतारने की नहीं थी जरूरत। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा, बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीतेंगे। विधायक अपनी आत्मा की आवाज से करेंगे वोट। बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह का दावा, बीजेपी के 8 कैंडिडेट दिल्ली जा रहे हैं, अपना घर संभाल नहीं पा रही है अखिलेश यादव। बीजेपी और सहयोगी दलों के डिनर पर राजा भैया ने खोला पत्ता। कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को वोट करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग। सीएम सुक्खू ने डाला वोट। हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर। कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर। कांग्रेस विधायक सुदर्शन बाबू ने किया वोट। कर्नाटक विधानसभा में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग। बीजेपी के बसवराज बोम्बई, आर अशोक, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने डाला वोट, दिखाई विक्ट्री साइन। कर्नाटक विधानसभा में सीएम सिद्धरमैया ने किया वोट। राज्यसभा चुनाव में डाला अपना वोट। राज्यसभा चुनाव में पहले बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम सिद्धरमैया की अध्यक्षता में मीटिंग। वोटिंग को लेकर बनाई राजनीति। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में कड़वा पाटीदार समाज के रजत जयंती महोत्सव और सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। गांधीनगर के कल्लोल पहुंचे अमित शाह। नए निर्मित कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किया। पटना में किसानों के मुद्दे पर आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन। विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी ने प्रदर्शन की अगुवाई की। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ड का निधन। 94 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। संभल से एसपी के सांसद थे। अखिलेश यादव ने सांसद वर्ग के निधन पर जताया दुख। पोस्ट करके लिखा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
केरल में इंडिया गठबंधन में दरार, राहुल गांधी के संसदीय सीट वायनाड से सत्ताधारी एलडीएफ में शामिल सीपीआई ने एनी राजा को बनाया है अपना उम्मीदवार। सीपीआई ने 4 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में टक्कर देंगे पन्नियन रविरंजन। नागपुर में बीएचपी के 3 दिवसीय अधिवेशन में प्रस्ताव पास, हिंदुओं से 100% वोटिंग की अपील, नोटा का इस्तेमाल न करने की भी अपील की। महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन, खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, लहराए पोस्टर और प्लास्टिक की पिस्टल। मनोज जरांगे के खिलाफ बीड़ में केस दर्ज, जिले के एसपी ने कहा कि जरांगे ने चक्का जाम के लिए लोगों को उकसाया। मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ एसटी की जांच, बीजेपी विधायक की मांग पर विधानसभा स्पीकर ने किया आदेश। देवेंद्र फडणवीस पर अपशब्द बोलने का मामला, बीजेपी के मराठा विधायक मनोज जरांगे को देंगे जवाब। बीजेपी नेता प्रसाद लाड का आरोप, मनोज जरांगे के पीछे शरद पवार, उद्धव ठाकरे और एमवीए नेताओं का हाथ, उन्होंने आंदोलन को भड़काया। शरद गुट के विधायक रोहित पवार बोले, लोगों को कंफ्यूज करना बीजेपी की हमेशा रणनीति रही है। शरद पवार को कमजोर करने के लिए अजित पवार को खड़ा किया। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की बड़ी मुश्किल, पार्टी फंड से 50 करोड़ निकालने की ईओडब्ल्यू की शुरू की जांच, आईटी को भी लिखा लेटर, शिवसेना ने दर्ज कराई थी शिकायत। तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की पदयात्रा जारी, तिरुपुर में एन मक्कल पदयात्रा में जुटे हैं कार्यकर्ता। हैदराबाद में वायो एशिया 2024 का उद्घाटन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और मंत्री डी श्रीधर बाबू रहे मौजूद। फिक्की का विकसित भारत 2047 पर नेशनल कॉन्क्लेव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया। सौंदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख मामले पर टीएमसी बैकफुट पर आई। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि शेख शाहजहां को 7 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। कुणाल घोष ने हाईकोर्ट का भी सवाल उठाया, कहा कि हाईकोर्ट ने आज क्लियर किया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक नहीं है, इतने दिनों में कोई भी कहीं पर भाग सकता है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का टीएमसी पर हमला, कहा कि टीएमसी हाईकोर्ट का सिर्फ बहाना बना रही है, ममता बनर्जी खुद शाहजहां शेख को बचा रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, पुलिस की कोर्ट को आदेश का सम्मान करना चाहिए। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी बोले, सौंदेशखाली की महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, ममता सरकार को शर्म आनी चाहिए। शाहजहां शेख का करीबी अजीत माइती गिरफ्तार, अजीत माइती पर ग्रामीणों ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। राजस्थान के एक रेप पीड़िता और उसके भाई को गोली मारने का मामला, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले, अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म। बलिया में दर्दनाक हादसा, 2 कारों और पिकअप ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल अस्पताल में भर्ती। मेरठ की मवाना रोड पर दुर्गा इंटरप्राइज में फटा बॉयलर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल, केमिकल बनाने की फैक्ट्री में हुआ हादसा। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, अकबर नगर में एंटी एनक्रोचमेंट दस्ते ने बुलडोजर से ढाया अतिक्रमण, पुलिस रही मौजूद। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी, दोनों गिरफ्तार। नूह में हरियाणा और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक बदमाश को एनकाउंटर में लगी गोली, अरेस्ट हुआ। कटिहार पूर्णिया मार्ग पर तेजस्वी यादव के पुलिस स्कॉट गाड़ी और एक कार में हुई टक्कर, पुलिस स्कॉट गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर मौत। बिलौरी के पास दोनों गाड़ियां टकराई, स्कॉट गाड़ी में सवार आधा दर्जन पुलिस वाले घायल हुए, सभी को अस्पताल ले जाया गया। पटना के IGIMS अस्पताल में मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच झगड़ा, एक शख्स ने लिवर दिखाया। अजमेर में रेलवे अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश, पीड़ित अधिकारी ने पुलिस से दर्ज की केस। सोशल मीडिया के जरिए आरोपी महिला से संपर्क में आया था पीड़ित, आरोपी महिला ने पैसे नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई का धमकी दी। उत्तराखंड के नैनीताल में DSP मार्ग पर नगर निगम की एक गाड़ी खाई में गिरी, गाड़ी में सवार एक शख्स की मौत। महाराष्ट्र के उरन में धत्रू गांव में पास बांध टूटने से 4 बच्चे फंसे, 2 बच्चों की बांध के मलबे में दबने से मौत, 2 को बचाया गया। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में लगी आग, आपातकालीन ब्लॉक में आग लगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक इमारत में आग लगी, गजुआका एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आग से हड़कंप। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, डॉक्टर भगवान समान निभाए अपनी नैतिक जिम्मेदारी, दया और सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्य भी जरूरी। हैदराबाद में महिलाओं ने उतारी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की आरती, विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करने पहुंचे थे। कानपुर में अडानी ग्रुप ने एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। प्रोग्राम में बोले, सीएम योगी आज यूपी के विकास की नई गाथा लिख रहा है, 2017 से पहले कोई निवेश नहीं करना चाहता था। सीएम योगी बोले, आज यूपी के युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं बल्कि टैबलेट्स हैं, 2017 से पहले रंगदारी वसूली जाती थी। श्योपुर में चीता परियोजना की समीक्षा बैठक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद। रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू की वनतारा प्रोग्राम, पशुओं के संरक्षण और पुनर्वास के लिए काम। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले, अनंत अंबानी, जानवरों की सेवा करना भगवान की सेवा करने जैसा है।
अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने अहमदाबाद के निपेर में एक समझौता किया। भारत में हेल्थ केयर इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगरतला में अयोध्या के लिए निकली आस्था स्पेशल ट्रेन। त्रिपुरा के सीएम मानिक साह ने दिखाई हरी झंडी। भगवान रामलला के दर्शन करेंगे भक्त। अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भगवान रामलला के दर्शन के लिए लग रही है लंबी कतारें। लखनऊ में अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के प्रमोशन में हंगामा, पुलिस ने संभाला। इजरायल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतेह ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति महमूद अब्बासी को भेजी। मोहम्मद शतेह ने इस्तीफा देने के बाद कहा, यह इस्तीफा गाजा के खिलाफ आक्रामकता और वेस्ट बैंक और यरूशलेम में तनाव से जुड़े घटनाक्रम के मद्देनजर है। मोहम्मद शतेह के इस्तीफे के बाद हमास और फतेह पार्टी ने नई सरकार बनाने पर चर्चा शुरू की। अगले हफ्ते मॉस्को में हो सकती है हमास और फतेह पार्टी की बैठक। इजरायली सेना के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। उत्तर और दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाले टनल को खोला गया। इजरायली सेना ने टनल के अंदर वीडियो जारी किया। टनल के अंदर हमास के लड़ाकों ने बेड और ज़रूरी चीज़ें रखी थी। हमास के टनल में हथियार और जंग की ज़रूरी चीज़ें रखी गई। कई रास्तों को सीमेंट की बोरियों से भी बंद किया गया। इजरायली सेना के मुताबिक टनल की लंबाई करीब 10 किलोमीटर है। एक अस्पताल और एक यूनिवर्सिटी के नीचे बना है। इजरायली वायुसेना ने लबनान के अंदर घुसकर बालबेक शहर में हमला किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक बमबारी में 2 लोगों की मौत हुई है। इजरायली वायुसेना का दावा, बालबेक शहर में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक एक गांव और एक ट्रक पर भी हमला हुआ। इजरायली रक्षा मंत्री योव गलांट ने लेबनान पर हमले को बढ़ावा को लेकर संकेत दिया। कहा कि इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रखेगा जंग। गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए जॉर्डन की पहल, वायुसेना के विमान के जरिए राहत सामग्री गिराएगी। गाजा में खान यूनिस में अस्पताल में WHO ने पहुंचाई मदद, जरूरी दवाओं के साथ ऑक्सीजन और ईंधन भेजा। यूक्रेन के समर्थन में फ्रांस में यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों की बैठक। राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने 20 देशों के नेताओं का स्वागत किया। राष्ट्रपति मैक्रों ने रूस में यूक्रेन जंग को यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए बताया खतरा। यूक्रेन को ज्यादा आर्थिक और सैन्य मदद की वकालत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो के जरिए यूरोपीय नेताओं का जताया शुक्रिया। कहा कि एक साथ होकर हमने लाखों जिंदगियां बचाई। PML नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने रचा इतिहास। पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री। मरियम नवाज 220 वोट पर बनी पंजाब की सीएम। इमरान खान के समर्थित प्रतिनिधियों ने बहिष्कार किया चुनाव का। साद अहमद वराइच में भारत में पाकिस्तान के राजदूत का संभाला कार्यभार। एजाज खान की जगह ली। बोलीविया में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर। अमेरिका के शिकागो में समय से पहले गर्मी, 24 डिग्री तक पहुंचा सेल्सियस तापमान। रांची टेस्ट में जीत के लिए ध्रुव जुरेल बने प्लेयर ऑफ द मैच। ध्रुव ने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में 39 रन बनाए। रांची टेस्ट जीतने के बाद ध्रुव जुरेल ने कहा, जो भी स्थिति की मांग होती है वैसा ही करना चाहता हूं। यशस्वी जायसवाल एक टेस्ट सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। विराट कोहली के 655 रन की रिकॉर्ड की बराबरी। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने जीत के बाद दिया बड़ा बयान। कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ यह सीरीज संघर्षपूर्ण रही। 4 बेस्ट के बाद सीरीज का नतीजा काफी खुशी देने वाला। रणजी छोड़कर IPL की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को रोहित शर्मा का सख्त संदेश। कहा कि टीम में केवल उन्हीं को जगह मिलेगा जो टेस्ट क्रिकेट में सफलता के लिए भूख दिखाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टफ स्ट्रेच में जीतने के बाद भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा युवाओं के प्रदर्शन से खुश। कहा कि युवा जिम्मेदारी निभाने को तैयार। रांची टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स बेहद निराश नजर आए। कहा कि पिच से कोई शिकायत नहीं। भारतीय स्पिनर अश्विन, कुलदीप और जडेजा की तारीफ की। WTC अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत। न्यूजीलैंड की टीम टॉप पर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर विराट कोहली ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, हमारी युवा टीम ने दमदार प्रदर्शन किया। सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा की युवा टीम की जमकर तारीफ की। सोशल मीडिया पर लिखा, भारत ने एक बार फिर तनावपूर्ण मैच में वापसी की है और संघर्ष करते हुए मैच जीता है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एड़ी पर सफल ऑपरेशन हुआ। शमी ने पोस्ट की अस्पताल की तस्वीरें। जल्दी मैदान में घर वापसी की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जल्द ठीक होने की बात कही। हार्दिक पांड्या इंजरी के बाद मैदान पर लौटे। BPCL के खिलाफ रिलायंस 1 की कैप्टनसी की हार्दिक ने 3 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। सुनील गावस्कर ने कोहली के IPL खेलने पर जताया सस्पेंस। कहा कि कोहली IPL से भी रह सकते हैं बाहर। क्रिकेट हनुमा बिहारी ने आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाया कप्तानी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने का आरोप। कहा कि वो कभी भी आंध्र प्रदेश की टीम के लिए नहीं खेलेंगे। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने हनुमा बिहारी के कैप्टन पद पर बर्खास्ती के फैसले का बचाव किया। बिहारी के खिलाफ जांच शुरू की। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी सरकार पर साजिश का आरोप लगाया। बजरंग दिनेश साक्षी को WFI के ओर से राष्ट्रीय ट्रायल में शामिल होने का न्योता। पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर समेत एशिया की 2 प्रतियोगिताओं के लिए मार्च में ट्रायल होगा। बिकरॉक मोटरस्पोर्ट्स टीम ने इंडियन सुपर क्रॉक्स रेसलिंग लीग के पहले सीजन का खिताब जीता। तीनों कैटेगरी में रेस जीती।